गेम बिटकॉइन चैनल की ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है और ये है वीडियो नंबर 11। 10 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। पिछला वीडियो मैंने बनाया था आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर। तो दोस्तों अगर आप आरएसआई के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, बेसिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए आज का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ में कंटिन्यूड रखूं तो आप लोगों का मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को बोलिए कि गेम बिटकॉइन आके सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं लाइब्रेरी पर भी। यहाँ पे आपको अनसेंसर्ड कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे यूट्यूब की सेंसरशिप नहीं चलती, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। अब पिछले कुछ वीडियोस की तरह आज का वीडियो भी दोस्तों सपोर्ट किया है एएक्स एक्सचेंज ने। एएक्स एक्सचेंज अगर आप नहीं जानते तो मैंने पिछले वीडियोस में भी कवर किया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप इनका टेक्नोलॉजी पार्टनर है और अब इन्होंने रिसेंटली फीचर इंट्रोड्यूस किया है यूजिंग एएबी टू मिनिमाइज ट्रेडिंग फीस। तो जो आप ट्रेड करते हैं एएक्स एक्सचेंज पे, अगर आप अपनी फ़ी रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप एएबी की जो ऑप्शन है ट्रेडिंग फ़ी को यूज़ करने के लिए एनेबल कर सकते हैं ताकि आपको फ़ी जो है उस पर डिस्काउंट मिले। तो अगर आप एएबी को यूज़ करके अपनी फ़ी पे करते हैं, ट्रेडिंग फ़ी पे करते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ी के ऊपर मिल जाता है 20% का डिस्काउंट। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप जब अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो ये जो फ़ी वाला फीचर है एएबी को यूज़ करने वाला, ये ऑफ होगा। तो इसको आपको मैनुअली जाके ऑन करना पड़ेगा। अब आप कहाँ से ऑन कर सकते हैं? आप एएक्स एक्सचेंज पे जाके फ़ीस वाले जो सेक्शन है उस पर नेविगेट करेंगे तो ax.com/fees पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉगल दिखेगा 20% डिस्काउंट का। इसको बस आपको आके इनेबल करना है। तो जैसे ही आप ये इनेबल कर देंगे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा फ़ी के ऊपर एएक्स में ट्रेड करने पर। अब एग्जिस्टिंग फ़ी का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो जो आपका लेवल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेकर टेकर फ़ी पे करनी पड़ती है। और जैसे ही आप एएबी टोकन को अलाउ करेंगे फ़ी के लिए तो आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो 20% डिस्काउंट के बाद जो लेवल होगा वो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है। अगर आप एएक्स की मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नेविगेट करना पड़ेगा इस पेज पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि अकाउंट के अंदर एएक्स ऐप के अंदर अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा यूजिंग एएबी टू पे फॉर फी 20% डिस्काउंट का एक टॉगल। इसको आपको यहाँ पे आके एनेबल करना है। अब ये एनेबल करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में कुछ एएबी टोकन्स भी होने चाहिए ताकि वो यूज़ हो सकें आपकी फ़ी पे करने के लिए। अब चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर और बात करते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर की। तो स्टोकेस्टिक आरएसआई, इसको स्टॉक आरएसआई भी बोला जाता है। और सबसे पहली बात, ये इंडिकेटर ऑफ इंडिकेटर्स है। इसका मतलब ये है कि आरएसआई जो इंडिकेटर है वो डायरेक्टली प्राइस लेवल डिक्टेट करता है कि आरएसआई का लेवल क्या चल रहा है, प्राइस से डायरेक्टली वो लिंक्ड होता है। पर ये जो स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर है ये आरएसआई के ऊपर बना हुआ दूसरा इंडिकेटर है, यानी कि इसका डायरेक्ट कोई लिंक प्राइस से नहीं है। आरएसआई की जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर ये इंडिकेटर बनाया है तो इसीलिए ये बन जाता है इंडिकेटर ऑफ इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर 1994 में डेवलप हुआ था और बेसिकली आरएसआई के ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जिसके कारण ये भी इंडिकेटर 0 to 1 के बीच में वैल्यूज थ्रो करता है। और बिल्कुल आरएसआई की तरह ही यहाँ पे एक रेंज डिफाइन होती है जिसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस को मार्क किया जाता है। और जो मेजर डिफरेंस है नॉर्मल आरएसआई और स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर में वो ये है कि जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेम पीरियड ऑफ टाइम में इंडिकेशंस और सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। तो मान लीजिए अगर एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपको आरएसआई इंडिकेटर 5 सिग्नल्स दे रहा है तो हो सकता है ये 10, 15 या 20 सिग्नल्स भी दे दे उसी टाइम पीरियड के अंदर। बट ज़्यादा सिग्नल्स का मतलब ये नहीं है कि ये एक्यूरेट है। ज़्यादा सिग्नल्स का मतलब है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो सकती है कि काफ़ी सारे फॉल्स सिग्नल भी जनरेट हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए स्टॉक आरएसआई इंडिकेटर को कभी भी अपने आप में इंडिविजुअली यूज़ नहीं किया जाता। इसको हमेशा किसी न किसी और इंडिकेटर के साथ या किसी न किसी और स्ट्रैटेजी के साथ क्लब किया जाता है ताकि इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सके। और यहीं पे एक रीज़न है कि आपको स्टॉक आरएसआई इंडिकेटर के अंदर डबल लाइंस दिखाई देंगी। इनमें से एक लाइन रिप्रेजेंट करती है सिंपल मूविंग एवरेज को और ये इसीलिए डाली गई है ताकि आप स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर के साथ किसी न किसी चीज़ को क्लब कर सकें अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू में लेके चलूँ, ट्रेडिंग व्यू का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपका ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट नहीं है तो ज़रूर वहाँ पे अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि जितने भी मैं ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ में टॉपिक्स हैं वो सब ट्रेडिंग व्यू यूज़ करके ही कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पैनल पे यहाँ पे ऐड किया हुआ है स्टॉक आरएसआई इंडिकेटर और आरएसआई इंडिकेटर। अगर आपको ये ऐड करना है तो बस आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ में जाना है, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजीज़ के अंदर इसको क्लिक करेंगे, सर्च में जाएंगे, यहाँ पे आरएसआई सर्च करना है तो आरएसआई टाइप करेंगे तो आरएसआई में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। और जो दूसरा इंडिकेटर आपको ऐड करना है वो है स्टॉक आरएसआई। तो स्टॉक अब जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई का आपको मिल जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और यहाँ पे मैंने दोनों ऐड किए हुए हैं ताकि आप डिफरेंस आपको मैं दिखा सकूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये है बिटकॉइन यूएसडी का कॉइन बेस का चार्ट। यहाँ पे मैंने इंटरवल डाला हुआ है डे इंटरवल। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ऊपर प्राइस एक्शन, प्राइस पैनल चल रहा है। दूसरा है मेरा पैनल स्टॉक आरएसआई का
तीसरा है नॉर्मल आरएसआई का। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि आरएसआई का जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टॉक आरएसआई का ग्राफ है वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पे कितनी बार स्टॉक आरएसआई वाला जो इंडिकेटर है वो आपको ओवरबॉट कैटेगरी में लेके जा चुका है, ओवरसोल्ड कैटेगरी में लेके जा चुका है। पर यहाँ पे जो नॉर्मल आरएसआई है वो अभी तक इसी रेंज में है और इसने बहुत ही कम यहाँ पे ओवरसोल्ड ओवरबॉट शो किया है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि जो भी सिग्नल्स यहाँ पे प्रोवाइड हुए हैं इस इंडिकेटर के ज़रिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन उसको मैच नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। और स्टॉक आरएसआई में आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे डबल लाइंस हैं, तो एक मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट कर रही है और एक आपकी आरएसआई रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको आपको एडिट करना है तो आपको बस जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में। तो यहाँ पे आप इनपुट्स में जाएंगे तो आपको दो वैल्यूज दिखेंगी, के और डी। तो जो के है वो आपकी बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज है और के जो है वो आपकी आरएसआई के ऊपर कैलकुलेशन है। लेंथ आपकी यहाँ पे 14 है, बाय डिफ़ॉल्ट 14 रहती है। तो जो भी आप इंटरवल चूज़ करेंगे, अगर डेली इंटरवल चूज़ कर रहे हैं तो ये बन जाता है 14 डेज़। अगर आप आवरली इंटरवल चूज़ कर रहे हैं तो ये बन जाता है 14 आवर्स। तो ऐसे करके यहाँ पे इंटरवल डिफाइन होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम 14 पे ही यहाँ पे छोड़ देते हैं। और स्टॉक आरएसआई का भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी आपके बन जाते हैं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल्स और सेम रेंज है, यहाँ पे 0 to 100 जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है लेवल्स का। नॉर्मल आरएसआई के अंदर आपको 30 to 70 के लेवल्स होते हैं। 70 के ऊपर आपका ओवरबॉट हो जाता है, 30 के नीचे आपका बन जाता है ओवरसोल्ड। जबकि यहाँ पे 20 और 80 है लेवल। तो यहाँ पे 20 के अगर नीचे होगा तो वो होगा ओवरसोल्ड और 80 के अगर ऊपर होगा तो वो होगा ओवरबॉट। अब स्पेसिफिकली यहाँ पे जो डबल लाइंस हैं इसके थ्रू भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसके थ्रू भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। उसके लिए लेके चलता हूँ मैं आपको इस आर्टिकल पे यहाँ पे जिसमें डिफाइन किया हुआ है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। के और डी जैसे मैंने आपको वहाँ पे इनपुट में दिखाया था। तो सबसे पहले जो मेन लाइन है उसको कहा जाता है परसेंटेज के। द सेकेंड लाइन इज कॉल्ड परसेंटेज डी। परसेंटेज डी इज़ अ मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 3 पॉपुलर मेथड्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं कि कैसे आप इनको यूज़ करके ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेन तरीका है वो यही है कि अगर वो लेवल के ऊपर चला जाता है या लेवल के नीचे चला जाता है 20 और 80 लेवल और के ऊपर और नीचे, तो उस टाइम पे आप बाय और सेल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं आरएसआई के बेस पे। यही नॉर्मल स्ट्रैटेजी हम नॉर्मल आरएसआई में भी यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे स्टॉक आरएसआई के साथ मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और काफ़ी फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है। जो दूसरा इन्होंने यहाँ पे बताया है वो ये है कि बाय व्हेन द परसेंटेज के लाइन राइजेस अबव परसेंटेज डी लाइन एंड सेल व्हेन परसेंटेज के लाइन फॉल्स बिलो द परसेंटेज डी लाइन। तो यही अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट में लेके चलूँ एक बार, तो परसेंटेज के लाइन जो ब्लू लाइन है जब ये राइज होती है, इसको क्रॉस करती है परसेंटेज डी लाइन को ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बाय सिग्नल है। अगर यही लाइन नीचे जाती है तो यहाँ पे सेल सिग्नल है। तो ये स्ट्रैटेजी है यहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि इन दो लाइंस को यूज़ करके आप कैसे सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो एक चीज़ यहाँ पे और बात करी गई है वो है लुक फॉर डाइवर्जेंसेस। फॉर एग्जाम्पल वेयर प्राइसेज आर मेकिंग अ सीरीज ऑफ न्यू हाइज एंड द स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इज फेलिंग टू सरपास इट्स प्रीवियस हाइज। तो इस केस में जब प्राइस जो है वो नए हाई बनते जा रहे हैं प्राइस में, जबकि यहाँ पे स्टोकेस्टिक के अंदर जो ऑसिलेटर है वो अपने प्रीवियस हाइज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये एक तरीके की डाइवर्जेंस है। तो इसको भी आपको मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नीचे पूरे एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किया हुआ है कि कैसे आप इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये आर्टिकल के थ्रू आप ज़रूर जाएँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करिए और खुद चार्ट में जाके एनालाइज करिए और खुद यहाँ वहाँ पर कोशिश करिए एनालाइज करने की कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के जो आप सिग्नल्स निकाल रहे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं। अब क्योंकि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स करता है, तो बिल्कुल भी ये रिकमेंडेड नहीं है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाए। यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए स्टोकेस्टिक को बिल्कुल भी मत यूज़ करिए क्योंकि उस टाइम पीरियड में काफ़ी सिग्नल जनरेट हो जाएंगे जो कॉन्ट्रडिक्टरी होंगे। तो स्टोकेस्टिक आरएसआई को हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए ही यूज़ करना बेटर रहता है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।